बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़ और आज के दिन की शुरुआत। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम था। हस्बैंड तो आज उठे नहीं थे, उनको रात को नींद नहीं आई थी, वो बहुत लेट सोए थे। मैंने उनको उठाया तो कहते हैं कि मैं अभी कौन सा मैंने ऑफ़िस जाना है या कुछ करना है, तो मैं रात को नहीं सो सका, मुझे रात को नींद नहीं आई, तो मैं अभी सोऊंगा ना। फिर मैंने उनको नहीं उठाया। फिर मैं आ गई थी ऊपर, गैस आ गई थी, तो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और मैंने जो है वो नाश्ता कर लिया। फिर उसके बाद वही आम रूटीन, खाना बनाना, ये सब। तो आप लोग सुनाएं, आप कैसे हैं? आप लोगों की गर्मियाँ कैसी गुज़र रही हैं? अल्लाह का शुक्र है कल से कुछ मौसम बेहतर है, क्योंकि हवा चल रही होती है। दिन में तो काफ़ी गर्मी होती है, जिसकी वजह से बाहर तो खैर निकला ही नहीं जाता। छत पे भी थोड़ी देर में आती हूँ, पर जंगले पे कपड़ा वगैरह डालना होता है, क्योंकि नीचे धूप की वजह से बहुत ज़्यादा तपिश हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैं जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आती हूँ, और वैसे भी ऊपर इतना काम भी नहीं होता। तो मैंने अपने लिए 2 स्लाइस किए थे और एक फ्राई अंडा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अपनी खाने में अंडा ज़रूर लें। मुझे थोड़ा सा विटामिन डी का और कैल्शियम का इशू हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप अंडा ज़रूर लें। तो इसलिए मैं फिर नाश्ते में और तो कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक फ्राई अंडा कर लेते हैं और 2 स्लाइस लेके और चाय, तो फिर अपना नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेडिसिन खाई। उसके बाद फिर मैंने आज काले चने बनाए थे और रात को मैंने भिगो दिए थे। मुझे बहुत लेट याद आया कि मैंने सोचा कि काले चने जो हैं वो बनाने हैं, तो मैं भिगो दूँगी रात को। फिर तकरीबन 12 बजे मैंने भिगो के रखे, और ये था कि सुबह तक वो फिर ठीक हो जाते हैं, और ये है कि गाल बड़ी सही अच्छे से जाते हैं। हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मुझे वो जो लोबिया होता है सुरख वाला, वो मंगवा के तो उसको ज़रा ना करके दो मुझे बॉयल करके। मैं भी कह रही थी कि हाँ, वैसे भी हम लोग क्योंकि गैस लेट आती है, तो तकरीबन 11:30 बजे तक नाश्ता होता है। तो मैं यही कह रही थी कि फिर दिन को 1-2 बजे तो खाना खाने का दिल नहीं करता। फिर उसमें कोई लाइट सा फ्रूट या कोई ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो खा ली जाती हैं। तो मैं यही उनको कह रही थी कि हाँ ठीक है, मैं वो मंगवा लूँगी, तो दिन के टाइम पे सैलड के तौर पे वो खा लेते हैं, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और वैसे भी उनको अभी ज़रूरत है इन चीज़ों की। खैर वो तो सभी लोगों को ज़रूरत है। आप लोग भी अपने खाने में ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये जो रेड बीन और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारी रूटीन से हट के हो गई हैं। घरों में इतने ज़्यादा राजमा वगैरह पकते नहीं हैं, तो उस तरह लोग खुश होकर खाते भी नहीं हैं। तो जिन घरों में तो खाए जाते हैं वो तो बेस्ट है, लेकिन जिन घरों में नहीं खाए जाते वो उनको यही है कि वो इसी तरह बॉयल करके उसमें टमाटर, प्याज और वो सारी चीज़ें डाल के सैलड के तौर पे उसको खाएं। तो आप सबके घरों में क्या क्या नाश्ता बना और क्या क्या आप सब ने खाया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है कि बाकी और सारी रूटीन ऐसे ही चल रही होती है, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा वो उनके साथ ही लगी रहती हूँ मैं। कभी उनका कोई काम किया, कभी उनके कपड़े प्रेस किए, कभी उनके कपड़े धोए। और अब इतनी गर्मी होती है, तो मैं इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे होने नहीं देती हूँ। रोज़ के रोज़ जो 1-2 वो चेंज करते हैं, वो साथ के साथ धो लेती हूँ, अपने भी साथ के साथ धो लेती हूँ, तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं बनती। नहीं तो पहले ये था कि ज़ाहिर है वो ऑफ़िस चले जाते थे, और पीछे जो है अम्मी होती थी, और उनके काम बड़ा, बुज़ुर्गों के काफ़ी काम होते हैं। मसलन उनके लिए अलग से खाना बनाना, फिर इवनिंग में उन्होंने कुछ और खाना है वो बनाना, और दिन में बाकी की सारी चीज़ें। कभी उनके लिए फ्रूट्स काट दिए, कभी उनको कुछ दे दिया कपड़े प्रेस कर दिए, उनके कपड़े धो दिए, इस तरह की ये सारी जो चीज़ें थी। अब ज़ाहिर है वो नहीं है, तो बहुत सारे काम सही कहते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं। एक इंसान के जाने से उसके हिस्से के जितने काम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इतना टाइम होता है कि टाइम गुज़रने का नाम ही नहीं लेता, और दिन भी इतने ज़्यादा लंबे हैं। लेट के भी कितना ही इंसान लेटे, पता नहीं कैसे लोग इतनी देर सारा दिन लेट के गुजार देते हैं।
मेरी तो नेचर ऐसी है कि मैं ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकती। मुझे हालांकि डांट पड़ती है कि इतनी गर्मी है, बस करो, काम छोड़ दो, रेस्ट करो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आदत सी है कि मेरे से लेटा नहीं जाता। तो मैं कहती हूँ कि इंसान को थोड़ा बहुत चलना फिरना, काम वाम करते रहना चाहिए, तभी वो सही रहता है। तो इस वजह से इतने ज़्यादा काम तो होते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बड़े ही हैं, तो गंद गुंद भी इतना नहीं होता, डेली सफाई का भी इतना कोई मसला नहीं होता। तो इस वजह से बस यही होता है कि खाना वाना टाइम पे बना लिया और साथ में मिलके खा लिया, बर्तन धो दिए जो थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन हम कहने को हम लोग 2 लोग हैं, लेकिन हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समझ से बाहर है। समझ नहीं आता कि इतने ज़्यादा बर्तन कैसे हो जाते हैं। खैर वो तो सभी के घरों में हो जाते हैं। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। हस्बैंड भी अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। अब तो वो बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब तो वो कहते हैं कि अब मुझे डॉक्टर इतना कह दे कि मैं स्टिक के साथ चल के तो मैं ऑफ़िस जाना शुरू कर दूँ, क्योंकि बहुत जो है काम का हर्ज जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे पीछे होता जा रहा है सारा काम। तो हमारा छोटा सा एक सेटअप है। वैसे तो जब सैलाब आया था उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था, क्योंकि गोदाम में पानी चला गया था। और वो भी मैं आपके साथ कभी वीडियो शेयर करूँगी। जब हमारे यहाँ पे सैलाब आया था तो जो है वो उस वक़्त काफ़ी नुकसान हो गया था। और फिर इनके गोदाम में पानी काफ़ी चला गया था। और हमारा जो है वो काम जो फेस सोप का और जो ब्लेड, रेज़र, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसका हमारा काम है। तो फिर वो आपको पता है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो वही चीज़ें अभी कवर नहीं हो पा रही थी कि आगे से ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इनका एक्सीडेंट हो गया अम्मी की डेथ के बाद। ज़ाहिर है ये नॉर्मल होते तो जाना शुरू कर देते, लेकिन ये हो गए थे बेड पे बिल्कुल। तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा पीछे पीछे होती जा रही हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है। और मैंने ये कुछ सुबह सुबह कपड़े धो दिए थे, ऊपर लेने वाली चादरें हैं 2, तो और मेरे कपड़े थे और इनके, तो वो मैंने सुबह सुबह धो दिए थे। और क्योंकि दिन में गर्मी में इतने ज़्यादा धोने नहीं होते, और टैंकी का पानी इतना शदीद गर्म होता है, जिसकी वजह से मैंने इनको भिगो दिया था टब में कि ये कुछ देर 1 घंटा 1.5 भीगे रहेंगे, और जब मैं फ्री होंगी तो मैं फिर इनको वॉश करूँ। और इतने अच्छे से वो साफ़ हो गए थे। मैं इन चादरों को इसी तरह गिरा लगा के हवा में, जिस दिन हवा होती है, क्योंकि आजकल सीज़न ही हवा का चल रहा है, तो डेली इतनी हवा होती है, कभी आंधी आ जाती है और कभी तेज़ हवा। तो मैं जो भी कपड़े फैलाती हूँ ना, उनके नुकरों को जो है वो गिरा लगा देती हूँ, ताकि हवा आए भी तो कपड़े गिर के नीचे गंदे ना हो। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ऐसे, कि इस तरह कपड़े जो हैं वो बचे रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते, गंदे नहीं होते। और फिर मैंने कपड़े उतार के वो नीचे ले गई थी। फिर ये जंगले के ऊपर से ग्रीन कपड़ा वैसे भी हवा की वजह से थोड़ा सा हट गया था, तो इसको भी मैंने फ़ोल्ड करके साइड पे रख दिया था कि फिर नीचे जो है हबस हो जाती है, ऊपर से थोड़ी हवा क्रॉस करके थोड़ा बहुत मौसम नीचे का बेहतर हो जाता है। तो इसलिए बाकी ये है कि आप लोग सब दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला आगे भी बहुत बेहतर करे। जितना सारा कुछ ख़राब हो चुका है वो सब बेहतर से बेहतरीन हो जाए। अल्लाह ताला हमारे कारोबार को थोड़ा सा सही कर दें, और जो उसमें चीज़ों का नुकसान हुआ है, या अभी ये 3 महीने से जा नहीं रहे हैं, वर्कर्स जो रखे हुए हैं, वो आपको पता है जब बंदा सर पे नहीं होता तो वो इतना ज़्यादा कोई ध्यान से काम नहीं करते हैं, तो वो ना होने के बराबर है। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ये वाला मुश्किल वक्त गुज़र रहा है, अल्लाह ने 3 महीने गुजार दिए हैं, अल्लाह ताला आगे भी गुजारेंगे। तो उसके बाद मैंने फ्रूट्स काट लिए थे। फ्रूट्स काट के तो मैंने इनसे पूछा था कुछ खाना है, तो कहते नहीं खरबूजा अगर है तो वो। फिर मैंने खरबूजा काटा और फिर हम दोनों ने बैठ के खरबूजा खाया। काफ़ी मीठा खरबूजा था, शुक्र है अल्लाह का मीठा निकल आया। नहीं तो खरबूजा फिर ऐसा होता है कि अगर इस तरह खरबूजा मीठा ना निकले, फिर उसको थोड़ी देर उसमें मैं चीनी डाल के थोड़ा उसको ना रख देती हूँ फ्रिज में,
तो वो जब चीनी मेल्ट होती है ना तो खरबूजे के अंदर ना जज़ब हो जाती है, फिर खरबूजा जो है वो मीठा हो जाता है। फिर हमने कुछ से बातें की, इधर उधर की, डिस्कस किया। बंदे की, मियाँ बीवी की अपनी बातें होती हैं, उनको हौसला दिया, वो परेशान हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ही हौसला देने वाला है। इंसान ने किसी को क्या ही हौसला देना है, क्या ही करना है। उसके बाद मेरा एक पार्सल आना था तो वो आ गया था। मैंने सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक छोटा सा बैंगल मंगवाया था, अच्छा आ गया था काफ़ी। वैसे भी मैं पहले भी उनकी ज्वेलरी मंगवाती रहती हूँ, काफ़ी अच्छी जो है वो उनकी ज्वेलरी होती है और जल्दी काली भी नहीं होती। तो वो भी मैंने मंगवा लिया था। बस आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। आप लोग फुल वॉच किया कीजिए, लाइक भी किया करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ, अच्छी नई चीज़ों के साथ, अपनी जो रूटीन है उसके साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये देखें, ये बहुत प्यारा बैंगल आया था और एडजस्टेबल था। इसको मैंने भी पहना था, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको टाइट कैसे करना ना, ये पीछे था। फिर जब मैंने इसको खोला तो मैंने जब दोबारा से इसको देखा तो मुझे समझ आ गई कि कैसे इसको एडजस्ट करना है ना। और वो बिल्कुल इतना, जितनी आपकी बाजू है उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। और था भी बड़ा ही प्यारा, नाजुक सा, छोटा सा। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं तो मैं मोस्टली मंगवाती रहती हूँ ना, कभी कभी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। तो ये था मेरा पार्सल और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला अगर आप परेशान हैं, आपकी मुश्किलें आसान करे, आपकी जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा याब करे। तो अल्लाह हाफिज़।